Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों ऑलरेडी हमने माइटोसिस पढ़ा, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, पर ये माइटोसिस जरूरी क्यों है? वाई माइटोसिस इज रिक्वायर्ड। अब देखो बेटा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो एनिमल, वो भी माइटोसिस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस होता है। हमारी बॉडी में भी बेटा जाइगोट में से पूरा इंडिविजुअल डेवलप हुआ है तो वहाँ पर भी माइटोसिस होता है। प्लांट जो है बेटा वो ग्रो करता है तो वो भी माइटोसिस है। अगर आपको कहीं पर चोट आ जाती है बेटा तो वो जो टिश्यू है वो रिपेयर करने के लिए भी क्या करता है, माइटोसिस करता है। यानी ये सब जगह माइटोसिस जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि माइटोसिस का एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो टॉपिक का नाम है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो पहले बेटा हम देखते हैं कि माइटोसिस को हमने क्या बोला, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई वी कॉल्ड माइटोसिस एज ए इक्वेशनल डिवीजन? आप कमेंट में भी लिख सकते हो बेटा क्यों हम उसको इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं। तो उसमें बेटा जो पेरेंट सेल है और डॉटर सेल दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम and amount of DNA is equal. That's why it is known as the equational division. The mitosis is usually restricted to diploid cell only. अब बेटा यहाँ पर एक सेंटेंस तो लिख दिया है restricted to diploid cell only, but it is not restricted to diploid cell only. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर माइटोसिस होता है हैप्लॉइड सेल में भी। In some lower plant like amoeba, algae, ब्रायोफाइट, वो सब में बेटा माइटोसिस होता है। एंड सम सोशल इंसेक्ट लाइक हनी बी। तो बेटा यहां हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि सम प्लांट लाइक आल्गी में भी बेटा माइटोसिस होता है एंड इंसेक्ट लाइक हनी बी। पर हनी बी में भी कौन सा बेटा, तो मेल इंसेक्ट में क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है। मेल हनी बी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एन ही होता है 16 क्रोमोसोम, और जो फीमेल होता है बेटा उसमें 2n होते हैं 32 क्रोमोसोम होते हैं। के एन होता है मेल में, 2n होता है फीमेल में, इसलिए 2n जो है बेटा उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, और मेल में बेटा सिर्फ n होता है, दैट्स व्हाई हैज दी ओनली 16 क्रोमोसोम। जो बेटा पार्थेनोजेनेसिस से विदाउट फर्टिलाइजेशन वो क्या बनाता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाता है और गैमेट्स बनाते हैं बेटा। तो यहां पर आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेर यू हैव स्टडीड अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट? यस, वो हम कहां पढ़ेंगे? तो यहां पर मैं आपको ब्रीफ उसका बताता हूं कि अगर बेटा मैं हनी बी की बात करूं तो हनी बी में जो फीमेल होती है वो ऑलवेज 2n होता है और उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होते हैं बेटा वो n होते हैं जिसमें 16 क्रोमोसोम होता है। तो यहां पर जब गैमेट्स बनेंगे बेटा तो यहां पर मियोसिस से गैमेट्स बनेंगे, और क्या होगा बेटा 16 एंड 16। पर यहां बेटा सिर्फ और सिर्फ 16 ही होगा, माइटोसिस से ही गैमेट बनेगी बेटा। जब ये 16 फीमेल और ये मेल 16 कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं बेटा, वर्कर फीमेल बी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्कर फीमेल बीज। और ये जो 16 क्रोमोसोम है फीमेल के वो बेटा विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ये बेटा ड्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्रॉन का मतलब है मेल बी में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरा बेटा आपको 12th में जब हम चैप्टर नंबर 4 सेक्स डिटर्मिनेशन जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में ये सब कुछ करने वाले हैं। पर यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है इसलिए हमने ये पढ़ा बेटा। नाउ माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद द जेनेटिकली आइडेंटिकल कंप्लीमेंट। यानी बेटा माइटोसिस से क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन है तो आइडेंटिकल सेल बनते हैं, इसलिए बेटा हम उसको क्लोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोन भी बोल सकते हैं। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप देखो बेटा माइटोसिस से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ होते हैं, क्लोन भी बेटा हम उसको बोल सकते हैं। और हमारी बॉडी है बेटा कहां से डेवलप होता है, जाइगोट में से। तो जाइगोट गेट डिवाइड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बेटा बनता है। फिर
cell growth result in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasma. It therefore become essential for the cell to divide and restore the nucleocytoplasmic ratio. ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है बेटा। इसमें क्या है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, उसका मतलब है बेटा, फॉर एग्जांपल सपोज ये एक सेल है कि ये उसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस 1 समझना, न्यूक्लियस 1 है और साइटोप्लाज्मा 2 है फॉर एन एग्जांपल। तो यहां बेटा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? 1:2। सिंपल, यानी जो बड़ा साइटोप्लाज्मा है उसको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। पर अब ये सेल हो गया ग्रो। अब सेल जब ग्रो होगा बेटा तो उसका साइटोप्लाज्मा बढ़ गया, साइटोप्लाज्मा हो गया 4, न्यूक्लियस अभी भी 1 है। उसका मतलब अब वो टाइनी न्यूक्लियस जो है बेटा, वो बड़ा हुआ जो साइटोप्लाज्मा है उसके सारे फंक्शन कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि साइटोप्लाज्मा बढ़ गया। आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई फैमिली है बेटा, उसमें अगर एक बंदा अर्न कर रहा है, कमा रहा है, फैमिली छोटी है तो ओके, वो एक बंदा अर्न कर रहा है, उससे पूरे फैमिली को जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है। पर अगर सोचो फैमिली बढ़ गई तो अब एक बंदा कमाएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। वो बंदे को 2 जॉब करनी पड़ेगी या फिर घर में किसी और को भी कमाना पड़ेगा। वैसे ही बेटा अब ये डिवाइड होगा और डिवाइड होके वापस क्या बन जाएंगे? जो पहले वाला था वही बेटा यहां पर आ जाएगा, वही यहां पर आ जाएगा। ओके, डिवीजन हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब इसका भी देखो तो 1:2, इसका भी देखो तो 1:2, इसका क्या हो गया था? 1:4 हो गया था। क्लियर बेटा? तो ये जो साइटोकाइनेसिस है बेटा, उससे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी रिस्टोर रहता है। अ सिग्निफिकेंस इज कंट्रीब्यूशन इन द सेल रिपेयर। अगर आपको कहीं चोट लगती है बेटा, ओके, तो वो स्किन वापस वैसे का वैसा नया आ जाता है, तो दैट इज ड्यू टू माइटोसिस बेटा। फिर द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, स्किन के ऊपर के लेयर के सेल, वो भी बेटा वहां जहां पर वेयर एंड टेयर ऑर्गन है बेटा, मैं इतना बोलता हूं तो मेरे टंग के सेल भी बेटा क्या होंगे? रिमूव होंगे, ऊपर के बकल कैविटी के सेल भी रिमूव होंगे। तो वो कंटिन्यूअसली नए बनते रहते हैं ड्यू टू माइटोसिस। आप देखो बेटा प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। प्लांट ग्रोथ करता है बेटा, इलोंगेशन ग्रोथ, तो वो भी कैसे करता है बेटा? माइटोसिस से करता है। तो ये सारे क्या हो गए बेटे? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको सारे नोट्स चाहिए बेटा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में PDF लिख के भेज सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा, आप हमारी इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत ही शॉर्ट रिवीजन वीडियो मिलेंगी। थैंक यू।